मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। हमारी दुनिया बहुत अलग है। कौन सी दुनिया? क्या जनता ने बेतालों की दुनिया देखी है? लड़की का गला भर आता है यह डायलॉग बोलते हुए। हिंदू मुस्लिम वाली लव स्टोरी में हमने दोनों साइड की दुनिया देखी है, उनके साथ क्या क्या होता है ये भी देखा है और हमें पता है। तो ठीक वैसे ही क्या बेतालों की कोई दुनिया होती है और जनता बेतालों की दुनिया को उतना ही बेहतर तरीके से जानती है हिंदू मुस्लिम टाइप्स, जो कि रिलेट कर पाए कि सही तो कह रही है लड़की, बेतालों की दुनिया की बेतालनी मनुष्य से कैसे निभा पाएगी? ये मिलन असंभव है। विक्रम और बेताल की कहानी को अगर आप गूगल करें तो उसका वैम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ग्रोक से पूछे तो वो बताता है कि विक्रम बेताल की कहानियां पहली सेंचुरी से सुनाई जा रही हैं। एक काल्पनिक राजा विक्रमादित्य एक पेड़ पर लटके भूत नाम बेताल जो प्रजा को परेशान करता है, उसे पकड़ के अपने वश में कर लेना चाहता है और इस कोशिश में वो बार बार फेल हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं, तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो मैं जा रहा हूं। पर जो थम्मा में बेताल की दुनिया दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो हॉलीवुड की वैम्पायर्स पर बनी ना जाने कितनी फिल्म्स की चेप है। कुछ यहाँ से उठाया, कुछ वहाँ से उठाया और थम्मा बन गई, जिसका भारत में कही जाने वाली फोकलोर बेताल 25 से कुछ भी लेना देना नहीं है। सही करता है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा शैतान है, शैतान। अगर कोई बाप पुलिस के पास जाए और बोले कि मेरे बेटे पर भूत चढ़ गया है, तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी? जिस देश में FIR लिखवाना फॉर रियल क्राइम्स किस कदर मुश्किल है, उस देश की फिल्म्स में पुलिस भूतों की तहकीकात कर रही है। जो बंदा FIR लिखवाने आया है कि मेरे बेटे पर भूत चढ़ गया है, पुलिस उसे सीरियसली ले रही है। तहकीकात करने आए हैं। वाह, पुलिस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या किया आपने पुलिस के लिए? सिंघम 8 बार देखी है सर। मतलब देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझ में आता है। पुलिस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बोल दिया कि सिंघम 8 बार देखी है। फॉर रियल अगर पुलिस वालों को कोई ऐसा डायलॉग मारे, लगता है डायलॉग राइटर ने गांजा फूक के संवाद लिखे हैं। साथ में मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है, साथ में थोड़ा जी लेते हैं। फिल्म में जो कोशिश दिख रही है वो स्त्री का एक्सटेंशन लग रहा है। स्त्री और फिल्म के हीरो के बीच एक लव स्टोरी बना के थम्मा मैडॉक प्रोडक्शन की फिल्म है, जिन्होंने स्त्री बनाई थी 2018 में। फिल्म बहुत ही कामयाब हुई थी। फिर 2020 में रूही, 2022 में भेड़िया, जिन्हें डिजास्टर तो नहीं पर फ्लॉप तो कहा जा सकता है। पर 2024 में मुंजिया और स्त्री 2 की मेगा सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर फिल्म मेकर के दिमाग से हॉरर फिल्म बनाने का खुमार अब तो ज़रा सा भी नहीं उतरने वाला है। भले ही फिल्म की कहानी में दम हो या ना हो, तो वो पैसा छापने की जुगाड़ के तहत लकीर के फ़कीर। थम्मा का एक एक विजुअल हॉलीवुड फिल्म से चुराया हुआ है और चुराना भी चाहिए। क्यों ओरिजिनल विजुअल्स बना के दिमाग और क्रिएटिविटी को कष्ट देना? अगर आप वैम्पायर पर बनी फिल्म्स को गूगल करें तो पूरी लिस्ट मिल जाती है, जिसमें थोक के भाव से वैम्पायर्स पर बनी फिल्म्स हैं। बस फिर क्या था, थम्मा फिल्म का राइटर गूगल करके वैम्पायर्स पर बनी कुछ 8 से 10 हॉलीवुड फिल्म्स को पिक करता है, उनके प्लॉट्स को पकड़ता है और उसमें अपने दिमाग का गांजा फूंक कर, इसी को हम आज के ज़माने की स्क्रिप्ट राइटिंग बोलते हैं। ओरिजिनल कहानी किरदार को लिखने की पसोपेश में पढ़े बिना कौन जाकर पढ़े कि बेताल 25 जैसी कहानियाँ और उसे आज के ज़माने में कैसे अडेप्ट करा जा सकता है।